सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले जितने भी टॉपिक है सारे हम लोग कवर कर चुके हैं और ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल में जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की हम लोग लाने वाले हैं, इसी टाइप के वीडियो जो कि आपको रेलवे एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी आप लोग डिटेल आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 683, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से हम लोग का कौन सा हार्मोन निकलता है। जैसे बता दो, टेस्टिस मेल में पाया जाता है और इसमें आपका कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच हार्मोन प्रोटेक्ट द बॉडी ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू लो। मीन्स कौन सा हार्मोन है जो कि बॉडी का ग्लूकोज को कम होने से बचाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नेम से आप रिलेट कर सकते हैं, ग्लूकागोन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश इज नॉट ए इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड आपका कौन कौन सा है। तो ये पीनियल ग्लैंड आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड आपका इंडोक्राइन नहीं है। ये आपका मीन्स ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है ये तीनों आपका इंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो यहाँ पर बोला है थायरोक्सिन के सिंथेसिस में कौन सा चीज एसेंशियल है। तो थायरोनिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन। ऑप्शन नंबर आपका डी आयोडीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज कॉज बाय। तो इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो किसके कारण होता है, ये आपका होता है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है पैंक्रियास। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन आपका इंडोक्राइन हार्मोन है जो कि पैंक्रियास के द्वारा सिक्रेट होता है, जिसमें आपको बीटा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा डीप है। बीटा सेल आपको प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज के होता है, रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका हो जाएगा। तो ये फुल्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड है और जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी, एएलपी जे, सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट। तो यहां पर आपसे पूछा गया इंसुलिन का काम क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और एडजस्ट करता है, ये इंसुलिन का काम है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं। तो उसको हम लोग कह सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड, जिनमें आपका डक्ट नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, डक्टलेस ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज थायराइड ग्लैंड लोकेटेड। तो बॉडी के किस पार्ट में आपका थायराइड ग्लैंड मौजूद है। तो ये आपका है थ्रोट में, थ्रोट में आपका मौजूद है थायराइड ग्लैंड, जस्ट गला के सामने। वाट डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन। तो इंसुलिन से हम लोग किस टाइप का डिजीज को ट्रीट करते हैं, मीन्स सही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इंसुलिन से हम लोग डायबिटीज एक डिजीज है, उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। तो यहाँ पर बताना पैंक्रियास के द्वारा कौन सा केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट होता है, निकलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका इंसुलिन। इंसुलिन आपका निकलता है केमिकल सब्सटेंस पैंक्रियास से, ये आपको ध्यान रखना है। और वो आपका आइलेट सेल रहता है, ठीक है, जो कि आपका ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बस आपको सिंपली याद रखना है कि इंसुलिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि पैंक्रियास से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है आपका पैंक्रियास में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैच द करेक्ट ऑर्डर दिया है, मीन्स जो जिस हार्मोन से निकलता है वो ऑर्डर आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो पहला आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आपका PQRS दिया हुआ है और उस साइड में आपका ABCD दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या हो जाएगा। तो हार्मोन ऑफ कॉलिप, एडोल्स्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या मेलाटोनिन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आपको ध्यान रखना है ये हार्मोन ऑफ कॉलिप ये आपका किससे रिलेटेड होता है, पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, P का C हो जाएगा। और P का C आपका एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहले ही ऑप्शन से आपका बन जाएगा। आपको मीन्स एक का आता हो तो आपसे इजीली बन जाएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग दिया हुआ है, एक ही का अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में आपको देखिए, बी में आपका Q का B दिया हुआ है, यहाँ पर Q का D दिया गया है, यहाँ पर Q का C दिया गया, यहाँ पर Q का A दिया गया। तो मीन्स इसमें आपको बस एक याद रखना है। दिखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको बस एक अगर आपको पता है सही से तो वो आप इजीली कर जाएंगे। बाकी आप बोल सकते हैं यहाँ पर सेम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका हार्मोन दिया गया है और इसके नीचे कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है। तो पहला आपका देखिए, हार्मोन ऑफ कॉलिप पैराथायरॉइड ग्लैंड से हो रहा है, एडोल्स्टेरॉन आपका एड्रिनल ग्लैंड से हो रहा है, प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है और मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव्स या फिर एक्सोपैथलेमिक गॉइटर एक टाइप का डिजीज है, वो कॉज बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ। तो वो कॉज क्यों होता है, मीन्स वो होता क्यों है, ओवर सिक्रीशन हो जाता है आपका किस चीज का, कौन हार्मोन का ओवर सिक्रीशन के कारण वो होता है, और वो क्या करता है, थायराइड को इंक्रीज कर देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर आपका किसी किसी का में आप देखे होंगे गला के पास एक बड़ा सा बन जाता है, तो वो आपका किसी से होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया, जिसके कारण क्या हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन थायराइड, थायराइड आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, ये आपको बताना है। तो इनमें आपका दिख रहा है आपको कौन सा सिक्रेट नहीं करता है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा क्या क्या सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका सिक्रेट करता है, ऑप्शन ए। प्रोलैक्टिन भी करता है और वैसोप्रेसिन भी करता है, तो ये तीनों करता है, लेकिन सोमैटोस्टैटिन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव इंजाइम। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, बाकी का ऑप्शन आपको, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है और लाइपेज है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है एमाइलिस और ऑप्शन डी है सुपर डाइऑक्साइड डिस्मुटेस। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सुपर डाइऑक्साइड डाइम्यूटेस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट आपका, विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन ग्लैंडुलर सेल ऑफ ए स्टोमक लाइनिंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्टोमक लाइनिंग में आपका कौन सा एसिड सिक्रेट होता है। तो आपको पता है कि स्टोमक में आपका HCl एसिड सिक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 700 में हम लोग देखते हैं, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑर्गन ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ऑप्शन बी लीवर, लीवर भी एक ग्लैंड है, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ये भी आपका ग्लैंड है, लेकिन ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर, ये आपका ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को खोजने के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये दिया गया था आपको फ्रेडरिक बैंटिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका फ्रेडरिक बैंटिंग, जिसको इंसुलिन के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पर बताना है कि ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल ये कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। तो ये आपका करता है इंसुलिन। इंसुलिन ह्यूमन का ब्लड शुगर लेवल आपका रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इंसुलिन आपका हो जाएगा यहाँ पर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवर स्किन बिकम डार्क एज सुन एट इज एक्सपोज टू सनलाइट, दिस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है कि हम लोग अगर धूप में निकलते तो हम लोग का स्किन डार्क हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये पूछा गया। तो ये आपका किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मेलानिन के कारण आपका स्किन डार्क हो जाता है अगर हम लोग सन में ज़्यादा देर रहे तो। 704 में हम लोग देखते हैं, ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज। तो ह्यूमन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन सा है, पूछा गया है कि वो कहाँ प्रेजेंट है।
लोकेशन पूछा गया है इसमें, जैसा कि आप लोग ऑप्शन पढ़ के समझ रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट है इन ब्रेन। ह्यूमन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो कि एंजाइम तो सीक्रेट करता ही है और हार्मोन भी, मीन्स दोनों सीक्रेट करता है। तो ये आपका हो जाएगा पैंक्रियाटिक ग्लैंड, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं। तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड आपका क्या है? हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट आपका वेयर आर द आइलेट ऑफ लैंगरहांस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपको पता चल गया है, ये आपका कहाँ फाउंड होता है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में आपका आइलेट ऑफ लैंगरहांस फाउंड होता है, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहांस आपका पैंक्रियाज में मिलता है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट आपका इन ह्यूमन बॉडी द पैंक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी में पैंक्रियाज किसका पार्ट है, ये आपको बताना है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पैंक्रियाज, ये आपको जानना है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन और ट्राइओडोथायरोनाइन, ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन थाइमोसिन आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच हार्मोन, नेक्स्ट आपका है विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ग्लैंड है जो कि प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद एक्टिव नहीं रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थाइमस ग्लैंड आपका एक्टिव रहता है टिल प्यूबर्टी के तक, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जब एग्जाम हो जाए तब जरूर से जरूर देख लेना, मेरे बात को लिख के रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हार्मोन है उसके फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। एडीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एचसीएल सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो भी एचसीएल निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो हेल्प करता है कौन से एंजाइम के एक्शन को स्टार्ट करने में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का एक्शन को आसान करने के लिए आपका एचसीएल सिक्रेट होता है कहाँ से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन आपका फाउंड होता है गैस्ट्रिक जूस में, ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन। तो पेप्सिन आपका कहाँ सिक्रेट होता है? ये आपका होता है स्टोमक में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो लड़कों में प्यूबर्टी के टाइम जो भी चेंज होते हैं, चाहे वो लुक वाइज हो या बॉडी वाइज हो, तो ये आपका किसके कारण होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ड्यूरिंग प्यूबर्टी सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसस ग्लैंड इंक्रीजेज विच एलिमेंट गेट सिक्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू दिस ग्लैंड। तो ये आपसे पूछ रहा है कि प्यूबर्टी के समय आपका स्वेट ग्लैंड और जो ग्लैंड से ऑयल निकलता है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम में स्वेटिंग ज़्यादा होता है और पिंपल्स वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये आपका किस ग्लैंड से रिलेटेड होता है, किस चीज़ के कारण निकलने से होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आप ए में देखिए स्वेट एंड ऑयल। तो स्वेट एंड ऑयल निकलता है हम लोग का ग्लैंड से, तभी ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रोजेन द फीमेल हार्मोन। तो ये एक फीमेल हार्मोन है ऑस्ट्रोजेन इज सिक्रेटेड बाय डैश इन फीमेल। तो ये सिक्रेट आपका कहाँ से करता है, निकलता कहाँ से है? तो ये आपका निकलता है ओवरी से, ऑप्शन आपका डी इसमें ओवरी से निकलता है ऑस्ट्रोजेन। नेक्स्ट आपका है डैश इज नॉट ए एंजाइम। तो इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए एंजाइम आपका नहीं है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, हार्मोन है ये एक HORMONE हार्मोन, बाकी सब आपका ये और ये एंजाइम है। नेक्स्ट आपका है डैश इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायोक्सिन। तो
थायरॉक्सिन के लिए कौन सा आपका एसेंशियल है? तो ये आपका क्या है? आयोडीन। जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन रहता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाने से हम लोगों का गॉइटर भी हो जाता है, आप लोग सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ। तो हम लोग का ब्लड में शुगर अगर बढ़ जाता है तो वो कौन डिटेक्ट करता है? तो ये डिटेक्ट करता है आपका पैंक्रियास। ऑप्शन नंबर 20 में आपका हो जाएगा, पैंक्रियास डिटेक्ट करता है राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट आपका है सिक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर इनटू। तो सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर इनटू, तो ये आपका जो भी सीक्रेट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से कहाँ जाता है ये? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यूरेथा। यूरेथा में जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सीक्रेट होता है। प्रोस्टेट एक स्मॉल ग्लैंड है जो कि सिर्फ मेन में मिलता है ये आपका। तो ये लोकेट कहाँ पर करता है? बिटवीन पेनिस एंड आपका ब्लैडर के बीच में लोकेट करता है। और इसका सिक्रेशन जो भी होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से ये कहाँ इंटर करता है? यूरेथा में इंटर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ डिटेल में अगर बताएंगे तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं बस क्वेश्चन और आंसर पे ही ध्यान देता हूँ। मैं थोड़े थोड़े मैं बताने का कोशिश भी करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से हम लोग कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन आपका दिख रहा है टेस्टोस्टेरोन, ये आपका टेस्टिस से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेस्टोस्टेरोन ए मेल सेक्स हार्मोन, ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। इज सिंथेसाइज इन, तो ये आपका कहाँ पर रहता है ये पूछ रहा है। तो ये आपका किस जगह पर रहता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका रहता है टेस्टिस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिस से ये निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका टेस्टिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 724 में हम लोग आ चुके हैं। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में मीन्स इंसान में कहाँ रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का बॉडी में कहाँ मिलता है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये ब्रेन में मिलता है। ब्रेन में आपका मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ब्रेन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, फिर भी मैं इसको रीड करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लोकेटेड इन। तो ये आपका क्या दिख रहा है, कहाँ पर होगा इस ऑप्शन में? तो ये आपका इनसाइड द स्कल यानी कि इनसाइड द ब्रेन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका वेट आपका क्या होता है? 0.6 मीन्स बहुत कम होता है और बहुत छोटा साइज का होता है। ये एक मटर का दाना का जैसे होता है और इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो मिल्क प्रोडक्शन जो भी होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, ये आपका किस हार्मोन की वजह से होता है? तो ये आपका हो जाता है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लैक्टिन, ये आपका मिल्क से जुड़ा हुआ है जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोलैक्टिन। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये हेल्पफुल होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग का कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जैसे कि कहीं किसी को चोट लग गया, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं तेज दौड़ना है, कहीं किसी को कुत्ता दौड़ा रहा है, कहीं किसी को मार रहा है, कुछ भी हो रहा है जो हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, वो उस टाइम हम लोग का कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो वो हम लोग का होता है एड्रेनाइल ग्लैंड मीन्स एड्रेनाइल हार्मोन रिलीज होता है इमरजेंसी सिचुएशन के कारण। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच हार्मोन प्रमोट आरबीसी प्रोडक्शन इन बोन मैरो। तो कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है बोन मैरो में? तो ये भी बात आपको जानना है। तो ये आपका हो जाता है इथाइरोपियोटिन, ठीक है। ऑप्शन आपका दिख रहा है इथाइरोपियोटिन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है आरबीसी प्रोडक्शन करता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसको बोला जाता है। चलिए इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हार्मोन आर नॉर्मली एब्सेंट इन। तो हार्मोन आपका किस में एब्सेंट होता है? तो जाहिर सी बात है मंकी, कैट और रैट में हार्मोन होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जैसे कि बैक्टीरिया, इसमें हार्मोन आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प इन।
जो बाइल जूस है वो सिक्रेट करता है लीवर से, तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है आपका। ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस।